मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी हज़ात खैरियत से होंगे। दोस्तों एक बड़ा ही अहम सवाल जो मुझसे बार बार पूछा जा रहा है और आप लोग इसी सवाल को पढ़कर शायद इस वीडियो पर आए होंगे कि आखिर मार्केट कब तक गिरेगा और कितना गिरेगा और कब सही होगा। दोस्तों इस सवाल तो एक ही है लेकिन इससे जुमले कई ज़्यादा निकलते हैं, तो इसलिए मैं आपको कुछ ही मिनटों के अंदर इन तमाम सवालों के जवाब देने वाला हूं और आपको समझाने वाला हूं एक बहुत ही ज़रूरी अहम चीज़। अगर आप इस चीज़ को अपने ट्रेडिंग में ले आते हैं तो इंशाल्लाह आपको लॉस भी कम होगा कम से कम, और आपको फ़ायदा बहुत होगा। देखिए जैसा कि आपने पिछले हफ्ते या कई दिनों से आप देख रहे होंगे मार्केट लगातार डाउन है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ समझना होगा, मार्केट जो है ये एक तरह का एक बिज़नेस है, पैसा है। ये दुनिया के अंदर जितनी कंपनियां काम कर रही हैं, पैसा कमा रही हैं, वो तमाम की तमाम ज़्यादातर लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। और किसी का सामान आता है दूसरे मुल्कों से, किसी का सामान जाता है, और कुछ मुल्क ऐसे हैं जो सारा ही सामान बाहर से इंपोर्ट करते हैं और कुछ मुल्क ऐसे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा सामान बाहर भेजते हैं। जैसे कि हमारा इंडिया बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है आजकल और बहुत अच्छी बात है। और उसी के साथ साथ आपने चाइना को देखा होगा, अमेरिका को देखा होगा। वहीं पर अभी जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने कई ज़्यादा % जो है वो टैरिफ लगा दिया है कई मुल्कों पर, और हमारे इंडिया को भी उन्होंने कई सारे टैरिफ में घेरा है और कई मरतबा उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी धमकियाँ भी दी हैं। और दोस्तों आपने पिछले हफ्ते वेनेजुएला का जो कांड हुआ, ट्रंप ने वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया, और फिर उसी के साथ साथ वहाँ पर एक रशिया का टैंकर यानी कि एक बहुत बड़ा शिप जिसके अंदर कई हज़ार टन तेल रशिया के अंदर जाता था, वहाँ पर उसको घेर लिया और उसे पकड़ लिया। और फिर उसी के बाद ईरान के अंदर एक साथ इतने ज़्यादा प्रदर्शन हुए, फिर उसको ट्रंप ने जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और भी कई सारी चीज़ें हुई, और अभी भी चल रही हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं। तो आप देख रहे होंगे कि मार्केट उठने की कोशिश करता है लेकिन नहीं उठ पाता है। उसकी वजह यह है कि मार्केट इन तमाम ख़बरों को बड़ा सीरियस लेता है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ने किसी ख़बर को देखा या उसको थोड़ा बहुत अनदेखा करके आगे बढ़ गया। जी नहीं, इन चीज़ों का असर पड़ता है बहुत ज़्यादा। आपको मालूम होना चाहिए ईरान के अंदर कई सारे तेल की कंपनियां हैं, कुएं हैं, और तेल की कई सारी खेपें जो हैं वो दुनिया के अंदर ईरान से जाती हैं। और फिर उसी के साथ साथ आपको ये भी मालूम होगा कि ईरान के पास एक ऐसी बंदरगाह है या एक ऐसा गेट है जिसके अंदर से दुनिया के कई % शिप वहीं से होकर निकलते हैं। अगर वो अपनी उस नहर को बंद कर दे तो लोगों का या फिर जो जहाज़ होते हैं उनका आना जाना 15 दिन या फिर 1 महीना लेट हो सकता है। यानी कि जो चीज़ अमेरिका से यहाँ पर 10 दिन के अंदर आती है वो हो सकता है 1 महीने के अंदर आए। तो आप इन चीज़ों से, ऐसा नहीं है कि इन चीज़ बड़ी दी कुछ नहीं होगा कि भाई चलो 10 दिन में नहीं आ रही, 1 महीने में आ जाएगी, आएगी तो नहीं। कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी वैलिडिटी सिर्फ 5-6 दिन होती हैं, जिसको आप पैक करके या फिर किसी तरह लेकर जा सकते हो। या फिर जो जहाज़ है उनके अंदर इतना तेल भरा जाता है, कंपनियों ने उन्हें उसी हिसाब से बनाया है कि भाई वो उतना ही चलेंगे जितना ये रूट बैठ रहा है। उस रूट के लिए अब आपको शुरू से कंपनियों को बड़े जहाज़ बनाने होंगे, बड़ी मशीनें बनानी होंगी, बड़े फ्रिज बनाने होंगे, और जिन चीज़ों में सामान पैक होकर आता है, चाहे वो बड़े टैंकर हो या फिर बड़े वाले डब्बे हों, तो उन तमाम की आपको मशीनरी भी उसी हिसाब से तय करनी होगी, उसी हिसाब से उनमें पैसा लगेगा। बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो इन तमाम ख़बरों का जो है मार्केट पर बहुत बुरा असर पड़ा, जिसकी वजह से मार्केट उठते उठते भी गिर ही रहा है। अभी ये कहना कि मार्केट अच्छा होने वाला है कल से ही, परसों से ही, तो देखिए आसान नहीं है। लेकिन हाँ एक दो खबर अच्छी ज़रूर आई है। जैसा कि ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के ऊपर किसी भी तरह का कोई हमला नहीं करने वाले हैं। नहीं तो उससे पहले ईरान के अंदर जो प्रदर्शन हो रहे थे उनको जो है अमेरिका बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट कर रहा था। और जो इलोन मस्क की क्या बोलते हैं उनको सैटेलाइट कंपनी है जो लोगों को नेट प्रोवाइड कराती है, तो उसने वहाँ पर लोगों के लिए फ्री नेट सेवा देना शुरू कर दी। और उन लोगों के लिए फ्री हो गया नेट जिनके पास कभी पहले टेस्ला का या फिर जो भी उनकी कंपनी है, जो नाम होगा उसका नेटवर्क का, वो अगर उनके पास है वो उसको लोग खोल सकते हैं बिना किसी सब्सक्रिप्शन के, कोई बिना पैसा दिए, बिल्कुल फ्री। तो
तो ये चीज़ें हुई, तो इन वजह से मार्केट में एक अजीब सी चीज़ फैल गई कि कुछ भी हो सकता है। जब कुछ भी हो सकता है तो भाई बड़ी बड़ी कंपनियों को लॉस भी होगा, तो फिर उससे जो है कंपनियों के रूटीन ख़राब होंगे, तो इस वजह से प्रॉफिट जो है वो लॉस में बदल सकता है। तो कई सारे टेंशनें मार्केट में बैठ जाती हैं, तो वो टेंशनें लोगों के दिमाग में बैठती हैं, तो कई सारे लोग अपने शेयर बेच देते हैं, और कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसा ही नहीं लगाते कि हम अभी नहीं लगाएंगे, थोड़ा रुकेंगे। देखिए सबसे ज़्यादा मार्केट क्यों गिरता है गिरते हुए भी, इसलिए कि जब किसी मार्केट में कोई बुरी, हमारी स्टॉक मार्केट में जब कोई बुरी न्यूज़ आ जाती है तो वहाँ पर एक तो मार्केट गिर रहा है, स्टॉप लॉस हंटिंग चल रही है, फिर दूसरी बात लोग पैसा नहीं डालते मार्केट के अंदर कि मार्केट को सही होने दो तब जाकर पैसा डालेंगे। जब पैसा डलना रुक गया और जो पैसा अंदर है वो भी निकल रहा है, तो भाई तो फिर तो लेवल टूटेंगे ना। जब लेवल टूटेंगे तो मार्केट आपका ऑटोमेटिक नीचे जाएगा। और उसी के साथ साथ अभी हमारे इंडिया के अंदर कंपनियों के रिज़ल्ट आएंगे, आ रहे हैं, बहुत सौ के आज और कल भी आए, और फिर उसी के साथ साथ अब 2026 का बजट भी पेश होने वाला है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको मार्केट ने बड़ा ही ज़्यादा रिएक्ट किया है, सीरियस लिया है। तो हमें इन चीज़ों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, हमें ये खबर रखनी चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि जो चीज़ वर्ल्ड वाइड होती है तो उसका इंडिया की मार्केट हो या फिर अमेरिका की या फिर पूरे वर्ल्ड की, हर जगह पर असर देखने को मिलता है। तो इसी वजह से मार्केट इतना ज़्यादा डाउन रहा, या फिर ऐसा डाउन था। कुछ अच्छी खबरें अब आ रही है, हो सकता है कि इस हफ्ते कुछ अच्छा देखने को मिले, लेकिन वो तो मार्केट ही बताएगा, हम कोई पेशन गोई तो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है, जो लोग इन्वेस्टर हैं उनके लिए ये मौका होता है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी का, कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को और बढ़ा सकते हैं, या आपने अगर इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ऐसे मौके पर स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन मिलते हैं, बहुत अच्छी रेंज में मिलते हैं, जहां पर कुछ ही दिनों में आपको रिटर्न दिखने लग जाता है। नहीं तो लोग क्या करते हैं कि भाई मार्केट पहुंचा हुआ है 26,000 पर, वो पैसा डाल रहे हैं स्टॉक के अंदर और फिर बोल रहे हैं कि मार्केट में पैसा ख़राब हो गया। भाई आपने पैसा डाला कहाँ है, पहले आपको ये सोचना पड़ेगा। अगर आप पैसा गलत जगह डालोगे तो फिर गलत ही होगा। आपको पैसा सही जगह पर डालना होगा। सही जगह कब आती है? जब मार्केट डाउन आए। ये मौका होता है मार्केट में पैसा डालने का, इन्वेस्टमेंट करने का। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं तो भाई देखिए उनके लिए सलाह यही रहेगी, ऐसे मार्केट में अपने आप को मार्केट से दूर रखिए। पैसे को बचाकर रखना बहुत बड़ा प्रॉफिट है। 1-2% प्रॉफिट कमाकर आप मुकेश अंबानी या फिर अडानी नहीं बनने वाले, लेकिन आप रोड पर ज़रूर आ जाएंगे ऐसे मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर करके। जो ब्रोकरेज है वो तो आपको देना ही पड़ेगा, साथ में जो लॉस लगेगा, चाहे वो 200 का हो, 1000 का हो, 1500 का हो, 10,000 का हो, वो भी आपको देना ही पड़ेगा। तो देखिए समझिए इन चीज़ों को। ऐसे मार्केट में अपने आप को दूर रखिए। जब तक बजट पेश ना हो तो मैं यही कहूँगा ट्रेडिंग करने की ना सोचिए बल्कि जो अच्छे स्टॉक है उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत से लोग SIP के पीछे पड़े हुए हैं कि SIP करनी है, म्यूचुअल फंड्स के नाम बता दो। भाई आप SIP का क्या करोगे? SIP ने किसको रिटर्न बना कर दिया है मुझे पहले बताओ। वो जो हो चुका, अब किसका बन रहा है वो बता दो आप मुझे। कोई भी आपको SIP की सलाह नहीं देगा। मैं ये सलाह देता हूँ अच्छे स्टॉक्स में अच्छे मौके पर थोड़ा थोड़ा पैसा करके डालते रहो। चाहे आप 1 साल के लिए डालो, 6 महीने के डालो, तो डालते रहो जब तक कि आप मार्केट को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ जाते। जब आप मार्केट को बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं फिर आपको ट्रेडिंग कर लेनी चाहिए अगर आप कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर अपने ऊपर काम करना चाहिए। तो देखिए यही है बस। ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो ईरान के साथ कोई गलत काम नहीं करेंगे या फिर उन पर कोई वॉर नहीं करेंगे, तो ये एक अच्छी खबर है। और फिर उसी के साथ साथ GST में या फिर कई चीज़ों में कटौती हुई है, तो बजट में कुछ अच्छी चीज़ें होने का अनुमान है। तो ये चीज़ें जो है मार्केट को एक पुश देंगे, यानी कि उसको ऊपर उठाएंगी। ये चीज़ें भी मार्केट को फ़ायदा ज़रूर देंगी इंशाल्लाह, आप देखेंगे। लेकिन अगर लेवल्स की बात करें तो लेवल्स जो फ़िलहाल हैं अगर वो टूटते हैं
तो फिर टेंशन है। अगर वो नहीं टूटते बचे रह जाते हैं तो फिर आप कह सकते हैं कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी या फिर एक अच्छा मौका होगा उन लोगों के लिए जो स्विंग ट्रेड करते हैं। फ़िलहाल ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग से अपने आप को बचा के रखिए, पैसा सेफ रखिए। जब आपका पैसा आपके पास होगा बाद में भी कर लेंगे। ज़रूरी नहीं कि आपकी सरकारी नौकरी लगी हुई है कि आपको हर दिन ही ट्रेडिंग करेंगे तो आपको तनख्वाह मिलेगी, ऐसा नहीं है। तो इन चीज़ों से अपने आप को बचाइए। एक अच्छा ट्रेडर बनिए, एक अच्छा इन्वेस्टर बनिए। कुछ पैसे के साथ ट्रेड कीजिए। अगर आप मार्केट को जानने लगे हैं, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करिए। सिर्फ दिमाग का खेल है भाई, और कुछ नहीं है। आपको सिर्फ माइंड की तरफ से संतुष्टि मिलती है। नहीं तो पैसा जो बनता है ना, जो वो मार्केट में डाल के इंतज़ार करके बनता है। वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती जहाँ पर आप 1% के लिए स्टॉक में डालते हैं पैसा, अगले दिन वो 2-4% नीचे खुलता है, फिर उससे अगले दिन 10%, उससे अगले दिन 5%। देखते ही देखते 1-2 हफ्ते के अंदर आपका कई हज़ार का लॉस हो जाता है। फिर आप अपने आप को इन्वेस्टर बताने लग जाते हो कि मैंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। वो पैसा इन्वेस्ट नहीं हुआ भाई, वो आपका पैसा ट्रैप हुआ है। तो इन चीज़ों को समझो, और जो वर्ल्ड वाइड न्यूज़ होती हैं इस तरह की, उन पर ख़बर पर नज़र रखो और फिर उन्हीं के हिसाब से काम भी करो। और मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है मार्क करके रखिए। मैंने वीडियोस में फ्री में सारी चीज़ें समझा रखी हैं, आप एक मरतबा चेक कीजिएगा प्लेलिस्ट में जाकर। और अगर आप अच्छे से ट्रेडिंग करना चाहते हैं, बहुत अच्छा प्रो ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो हमारे ज्वाइन बटन में भी हमसे जुड़ जाइए। और इंशाल्लाह अब हम जल्दी ही कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के साथ लाइव बात किया करेंगे, पहले की तरह जुमेरात और जुमे को, या फिर किसी और बीच में दिन, जौन सा भी अच्छा दिन होगा उसी दिन हम ट्रेड क्या बोलते हैं उसको, बात किया करेंगे लाइव आकर। क्या आप भी ऐसा चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही। अपने पैसे को सेफ रखिए, ओवर ट्रेडिंग से बचिए, ट्रैप होने से बचिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश कीजिए। फ़ोटोज़ देखकर, वीडियोस देखकर, बातें सुनकर, फ़ोन में आकर किसी के वीडियो में स्टॉक का नाम सुनकर या किसी का स्क्रीनशॉट देखकर पैसा ना डालिए किसी स्टॉक में। अपनी रिसर्च करिए, अपनी रिसर्च करना सीखिए। सीखेंगे आप कब? जब आप कोशिश करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दिन में सीख जाएंगे। देखिए, इसमें टाइम लगता है, आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते चले जाएंगे। तो इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा लिंक अप स्टॉक का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर अपना अकाउंट ओपन करिए और हमारे साथ फ्री में जुड़ जाइए। हम आपको फ्री में अपना कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। PDF बुक्स 8 आपको फ्री में मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तबीयत ख़राब है, अगर आवाज़ में कोई कमी बेशी रही हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ।